अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डस्का न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान कायनात। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इकबाल हाउस के बाहर, जिसको इकबाल मंजिल भी कहा जाता है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल और 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। इनको शायर मशरिक और गज़ल का इमाम भी कहा गया है। तो चलिए नाजरीन, हम आपको दिखाते हैं इकबाल मंजिल के अंदरूनी मनाजिर। जी नाजरीन, ये वो कमरा है जहां पर हमारे शायर मशरिक पैदा हुए 9 नवंबर 1877 की सुबह 5:14 पे। तो इस वक्त हम उस कमरे में मौजूद हैं जहां पर ये हमारे अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब का पैदाइशी झूला है। जब वो पैदा हुए तो वो इस झूले में लेटा करते थे और इस कमरे में वो आराम फरमाया करते थे। वो रही उनकी इजी चेयर जहां पर बैठ के वो आराम फरमाया करते थे। और उसके बाद ये और वो उनकी दोनों बेगमात की तस्वीरें हैं। उनकी टोटल 3 बेगमात थी, 2 की तस्वीरें यहाँ नीचे हैं और एक ही ऊपर है। वो हम अभी आपको थोड़ी देर तक दिखाते हैं। हम इस वक्त इकबाल के कमरे में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके इस्तेमाल में भी थी और जो आज तक उनकी याद में रखी गई हैं, जिनमें ये होल्डर पेन, अदवायात, खाना गर्म करने की प्लेट और बाकी दीगर सामान। बहुत खुशी हुई है यहाँ पर आज इकबाल मंजिल में हम आए हैं। यहाँ पर उनकी आज भी जो है यादें ताज़ा हैं। हमने देखा उन जहाँ पर वो पैदा हुए, यहाँ पर ज़िंदगी गुजारी और एक ऐसा हमें ख्वाब दिखाया जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इकबाल की जो शायरी है वो हमने पढ़ी है, हमें बहुत ही उससे बहुत सबक हासिल हुआ है। और आज हम पहली दफ़ा इनके घर में आए हैं और हमें इंतहाई खुशी हुई है कि इकबाल के घर की जो इमारत है, जो बिल्डिंग है, आज भी जो उसी तरह कायम है जिस तरह वो इसको छोड़ कर गए थे। यहाँ पर उनकी यादें, रूम देखे, उनकी बैठने जहाँ पर वो पढ़ते थे वो रूम देखा, जहाँ पर वो सोते थे वो रूम देखा, और इसके अलावा और उनकी शायरी भी यहाँ पर पढ़ी। बहुत हमें अच्छा लगा। इनका हमेशा पूरी दुनिया में इसी तरह, जब तक ये दुनिया है, इसी तरह इनका नाम जो है वो इसी तरह कायम रहेगा। ये वो कमरा है जहाँ पर इकबाल बैठ के पढ़ा करते थे। उन्होंने इसी कमरे में बैठकर पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया, अपने इल्म से पूरी दुनिया में रोशनी फैलाई। और हमें इस वक्त आके यहाँ पर डस्का न्यूज़ की टीम को बेइंतहा खुशी महसूस हो रही है और हमें इस तरह महसूस हो रहा है कि जैसे हम 1877 के दौर में वापस चले गए हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ इकबाल मंजिल के इंचार्ज, जिनका नाम रियाज नकवी साहब है, वो मौजूद हैं। इनसे जानते हैं इस बिल्डिंग के हवाले से मज़ीद कुछ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। देखिए जी, ये जो घर है असल में 110 साल इसकी उम्र है और इस घर को जो बनाने का असल काम है वो अल्लामा इकबाल के जो बड़े भाई थे उन्होंने मुकम्मल किया। लेकिन इब्तदा उनके दादा शेख मोहम्मद रफ़ीक और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने की, जो कि तकरीबन 3 कमरे जो कि उन्होंने 150 रुपये में ख़रीदे थे उस वक्त। तो फिर उन्होंने इस घर को बनाना शुरू किया और 1910 तक ये 3 कमरे और एक सहन था। उसके बाद जब इनके बड़े भाई रिटायर होके MES से आए तो उन्होंने फिर 1910 में इसको दोबारा बनाना शुरू किया और जहां हम बैठे हैं यह हिस्सा भी उन्होंने ख़रीदा। 1912 में उन्होंने इस घर को मुकम्मल किया। अगर आप इसके आखिर ऊपर भी चले जाए ना, 3री मंजिल पे, तो वहाँ पे भी आपको रेड लाइन ही नज़र आएगा, क्योंकि सीमेंट उस वक्त नहीं था। तो उस वक्त सीमेंट की इब्तदा बाद में हुई है और इसमें लकड़ी जो है इस्तेमाल की गई वो देयार की है। और इस घर में डॉक्टर साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह पहली आँख खोली नमाज फजर के वक्त, यानी 9 नवंबर 1877 को। और जो आखिरी विज़िट है उनका वो 1934 में यहाँ आए, क्योंकि बड़े भाई की बेटी की शादी थी। और एक वाक़या आपको बता दूं कि उस वक्त कोई कन्वेंस नहीं होता था, सिर्फ ट्रेन यहाँ से जाती थी। तो अल्लामा साहब लाहौर जाने के लिए रेलवे स्टेशन चले गए सियालकोट। तो उनको एहसास हुआ कि वो आज मैंने शेव नहीं की। तो बार्बर को पूछा कि क्या आप मेरी शेव बना दोगे? उसने कहा जी बना दूंगा। तो फिर डॉक्टर साहब ने अपने सामान से सेफ्टी और ब्लेड निकाल कर बार्बर को दिया। उसने शेव की। तो उसने जब शेव मुकम्मल कर ली तो उसने कहा जी अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो आप डॉक्टर इकबाल हैं? तो डॉक्टर साहब ने कहा। तो उसने कहा जी ये फिर अपना तबरुक मुझे दे दीजिए। तो
तो लिहाजा वो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात मिलेंगे कि जो डॉक्टर साहब की ज़िंदगी में लोग उनके हाथ भी चूमते थे जबकि डॉक्टर साहब मना करते थे। जी नाज़रीन, 1934 में इकबाल इस घर में आखिरी दफ़ा आए, जहां पर आज भी उनकी खुशबू जिंदा है, उनकी यादें ताज़ा हैं। ये वही घर है जहां पर इकबाल बैठ के अपनी तालीम उन्होंने अपनी तालीम यहाँ पर ही मुकम्मल की और पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया, अपने इल्म की रोशनी से पूरी दुनिया को महकाया और हमें अपने एक अलग मुल्क की जो है हमें उन्होंने ख्वाब दिखाया। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ कैमरा टीम के साथ, आपकी मेज़बान कायनात, डस्का न्यूज़, डस्का।